नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आखिर बिहार के कुछ दिग्गज नेता जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी का दामन थामा था, उनका मोह भंग एलजेपी से क्यों हो रहा है? उनका मोह भंग इतनी जल्दी चिराग पासवान से क्यों हो रहा है? इस पूरे सवाल पर बातचीत करेंगे हम इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में। फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। उन नेताओं की बात छोड़ दीजिए जो उनकी पार्टी में रहे, प्रदेश महासचिव स्तर तक के पद पर रहे, जिलाध्यक्ष रहे। सैकड़ों की संख्या है ऐसे नेताओं की जिन्होंने चिराग पासवान का साथ छोड़ा और दूसरे दलों का दामन थामा। उन नेताओं में केशव सिंह एक बड़ा नाम है। हालांकि केशव सिंह के खिलाफ एलजेपी ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी, लेकिन जो दिग्गज नेता दूसरे दलों से गए, जेडीयू से गए, बीजेपी से गए, उनका भी मोहभंग बहुत जल्द चिराग पासवान से हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वो दामन झटकने लगे हैं, साथ छोड़ने लगे हैं चिराग पासवान का। तो आखिर ऐसा क्यों है? रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी छोड़ दी। बाकी जो बचे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने दल में वापसी चाहते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा, जिन्होंने जेडीयू से बगावत कर एलजेपी के टिकट पर जगदीशपुर से चुनाव लड़ा, उनके जेडीयू में जाने की चर्चा है। ये सारी खबरें कल हम आपको बता चुके हैं भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर। लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा के एक बड़े बयान की हम बात कर रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि देखिए, चिराग पासवान की कार्यशैली इस तरह की है कि बड़े नेताओं का वहां टिकना बहुत मुश्किल है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के बाद कोई भाव नहीं दिया नेताओं को, विधानसभा चुनाव के बाद कोई बैठकें नहीं की, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। तो ऐसे में दिग्गज नेताओं के लिए ऑप्शन क्या बचता है? ऐसे में दिग्गज नेताओं के लिए क्या रास्ता बचता है? तो क्या एलजेपी में जो भगदड़ मची है उसकी वजह चिराग पासवान की कार्यशैली है? उसकी वजह चिराग पासवान है? दिग्गज नेताओं को संभाल नहीं पा रहे चिराग पासवान। भगवान सिंह कुशवाहा ने क्या कहा है, इसको सुनिए। बात हम बताना चाहते हैं, चिराग पासवान जी बड़े एमपी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद लगातार संपर्क, राजनीतिक संपर्क नहीं रहा है चुनाव लड़ने वाले नेताओं से जी। हम लोगों ने भी कहा था कि भाई चुनाव जो लड़ा है, जो जिस मकसद से पार्टी में आया है, वैसे लोगों को पार्टी संगठन में पदधारक बनाया जाए जी। या बहुत सारे चीज़ों पर, हाव भाव, व्यवहार वगैरह पर भी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले नेताओं का मत विरोध रहा है। उस मत विरोध को समाप्त नहीं कर सके चिराग पासवान जी, और आज इसीलिए बहुत लोग जे जहाँ है वहीं पर थमे हुए हैं, जे जहाँ से आया है वहाँ पर बैक होने की कोशिश कर रहा है या निष्क्रिय पड़ा हुआ है। हम दरअसल हम तो सक्रिय, हम निष्क्रिय नहीं हैं, हम जनता के बीच आज भी जुड़े हैं। हम समझते हैं कि मंथली 30 दिन में हम 25 दिन जनता के बीच रहते हैं। बिहार के हम दौरे पर हैं, आज बैठे हैं, कल से फिर मेरा 5 दिन के बक्सर। आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो कार्यशैली है वो उन नेताओं को नहीं संभाल पाए जो अपनी पार्टियों में रसूख रखते थे और फिर उनके साथ आए थे बगावत करके 2020 के विधानसभा चुनाव में। हाँ, उसको संभाल करके रखना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। पूरा कम्युनिकेशन गैप हुआ, बातचीत नहीं होती। पूरा कम्युनिकेशन की चुनाव 2 महीना बाद मीटिंग नहीं हुआ। एलजेपी छोड़कर जाने वाले कई नेता चिराग पासवान पर अहंकारी होने का आरोप लगा चुके हैं। रामेश्वर चौरसिया ने कोई आरोप नहीं लगाया। रामेश्वर चौरसिया ने कहा था कि देखिए, मैंने उनको सूचित कर दिया था, बता दिया था कि अब हमसे नहीं हो पाएगा और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपने मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़ने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दूसरे नेता ये कहते रहे हैं, चिराग पासवान की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं और अब भगवान सिंह कुशवाहा ने सवाल उठा दिया है। जेडीयू में उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी ये बात तय नहीं है, अभी इसको लेकर सस्पेंस है, क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा ने
शर्त रखी है कि सम्मानजनक वापसी चाहिए और कई बातें कही हैं। लेकिन भले ही जेडीयू में उनकी एंट्री अभी तय नहीं हो, लेकिन यह तय है कि चिराग पासवान का साथ भगवान सिंह कुशवाहा छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान से, एलजेपी से उनका मोह भंग हो चुका है और तभी भगवान सिंह कुशवाहा इस तरह की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। बहुत दिलचस्पी नहीं ली उन्होंने हम लोगों से बातचीत करने में, बहुत राय नहीं ली विधानसभा चुनाव के बाद। हार की समीक्षा होनी चाहिए थी, कोई बैठक नहीं हुई 2-2 महीने तक। तो चिराग पासवान की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त उनकी मुश्किल यह भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिन दूसरे दलों से जिन दिग्गज नेताओं को वो साथ ले आए, तकरीबन वो सारे साथ छोड़ चुके हैं या साथ छोड़ने को बेताब हैं, अपने दलों में वापसी को बेताब हैं। चिराग पासवान का कुनबा बिखर रहा है और रोज झटके की खबर सामने आ रही है। अब ये हम नहीं कह सकते कि भगवान सिंह कुशवाहा, रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह जैसे नेताओं के जाने से चिराग पासवान को कितना बड़ा झटका होगा, चिराग पासवान को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन जो जा रहे हैं वो चिराग पासवान की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उदाहरण भगवान सिंह कुशवाहा हैं, जिन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ने 2-2 महीने तक कोई बैठक नहीं की। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।